हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। ये आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैटर कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप या फिर क्रश भी हो सकते हैं। और ये रीडिंग जनरल है गाइस, ध्यान रखिएगा। हर एक बात, हर एक चीज आपके साथ हो सकता है कि कनेक्ट ना करे, मैच ना करे, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। लेकिन अगर एनर्जी आपकी कनेक्ट हुई है तो कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ एनर्जी आपके साथ जरूर कनेक्ट होगी। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लें, ओके। और जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ मैसेज करें, कॉल ना करें। आप मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी। एंड यस, जो पर्सनल रीडिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, उसके चार्जेस होते हैं। तो चलिए, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। जब तक आप अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनका नाम ले, उनके बारे में सोचे और जानते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन क्या सोच रखते हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर सोच। ओके, एक कार्ड हमारे पास आ चुका है, वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 या फिर एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों, सब देखो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मान लो 20,000 लोग देख रहे हैं, तो 20,000 सभी के सभी के पार्टनर जो है वो फ्लर्टिश पर्सन होंगे? नहीं होगा, है ना। तो यहां पर कुछ मात्रा में कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े मुझे फ्लर्टिश एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, प्लेयर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कार्ड्स लेती हूं मैं, फिर आपको साइन, राशि, नंबर्स भी बताऊंगी, ठीक है। वैसे मैंने बताया 10 नंबर आया है, एक नंबर या आपके लिए 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, एक सेकेंड, हाँ, द हायरोफेंट आपके पार्टनर के लिए 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स and 2 of wands, attraction, new spark. All right, bottom of the deck we have 8 of swords का कार्ड, blocked, victimized love। 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 8 to 9, ओके। साइन, राशि की बात करें तो यहाँ पे राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देन वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बता दिया मैंने, ठीक है, ओके। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। तो सारी ही राशियां, सारी ही एलिमेंट्स गाइस आ चुकी हैं यहां पर। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली दिखाई दे रही है। अब मैं ये करंट एनर्जी रीड कर रही हूं, तो यहाँ पर कुछ लोगों के चांसेस बन रहे हैं कि आप लोग कांटेक्ट में भी हो सकते हो, ठीक है। मिनिमल कांटेक्ट है या कांटेक्ट में हो आप लोग, पर सिचुएशन हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बेहतर नहीं जा रही है, अच्छी नहीं जा रही है, क्योंकि जब भी इंसान का माइंड डाइवर्ट होता है तो वो एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है, वो उसी चीज पर, एक ही पर्सन पर, एक ही इंसान के ऊपर, क्योंकि दूसरे इंसान की तरफ ध्यान है तो फिर एक इंसान के ऊपर वो पूरी तरीके से एनर्जी नहीं देगा, ठीक है।
तो हो सकता है कि कुछ ऐसे सिचुएशन चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, थोड़े कंफ्यूजिंग है, थोड़े डिस्टर्बिंग आपके लिए हो सकते हैं, जिसकी वजह से मे बी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हैं, वो लोग देखते हैं, एंड कुछ लोग कांटेक्ट में हैं, वो लोग भी देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी डेफिनेटली निकल कर आई है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पार्टनर अभी आप दो लोगों में कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कोई और व्यक्ति है, कोई और पर्सन है, मेल फीमेल मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, जो जो आपके अलावा जो दूसरा इंसान है वो शायद इनके साथ काम करता है, या वो इंसान के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है, चाहे वो खूबसूरती है, चाहे वो पैसा है, चाहे कोई ऐसी चीज है जो उनको बार बार अट्रैक्ट कर रही है। ठीक, लेकिन आपके पास भी एक ऐसी चीज है, मतलब आपकी लॉयल्टी है, चाहे आपका प्यार है, आप एक अच्छे इंसान हो, या एक टाइम पे डेफिनेटली ये व्यक्ति आपके साथ इमोशनली कनेक्ट थे, आपके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भूल जाना या आपको अपने माइंड से निकाल देना इस वक्त इस व्यक्ति के लिए आसान है, मतलब पॉसिबल है। तो इसलिए दोनों, और सामने वाला जिससे ये अट्रैक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, उससे भी ये ना चाहकर भी अपना ध्यान या अपना अट्रैक्शन हटा नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हो? तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग माइंडसेट में है, जिसको मैं अभी क्लियर भी करने वाली हूँ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट है उस व्यक्ति की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या चीज उनको अट्रैक्ट कर रही है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ तो है, ब्यूटी है, या फिर देखो ये जिनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उनके लिए मैंने कार्ड्स लिए हैं। एंड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में अगर सोच रहे हैं तो उनके बारे में वो क्यों सोच रहे हैं, क्यों उनको लेकर वो कंफ्यूज्ड है, या उनके साथ क्यों, किस रीजन से वो स्टे करना चाहते हैं या चाहती हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, दी सन एंड दी स्ट्रेंथ। गाइस, सबसे पहले मैं उस थर्ड पार्टी के लिए बताती हूँ, अगर आपके पार्टनर उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो रहे तो यहाँ पर उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होने का रीज़न, ज़्यादा रीज़न जो है वो अट्रैक्शन ही दिखाई दे रहा है, ब्यूटी दिखाई दे रहा है। ठीक है, या सामने वाले का जिस तरीके से खुद को केयर करना है, ध्यान रखना है, कि कोई ऐसे व्यक्ति से आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे जो काफ़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हो सकता है, सेल्फ लव करने वाला व्यक्ति हो सकता है। एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है, तो येस डेफिनेटली चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, ब्यूटीफुल है। इस वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनको पता है कि वो जहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, लेकिन अब उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपका ख्याल क्यों चल रहा है ना? क्योंकि अभी वो कश्मकश में है, अभी पूरी तरीके से आपसे ब्रेकअप हुआ नहीं है, अभी ध्यान बटा है। और अगर आपसे ब्रेकअप उन्होंने नहीं किया है और आपके बारे में सोचते हैं तो वो क्या फील करते हैं? देखो, आप एक ऐसे इंसान हो जो उनके बर्डन को हल्का करते हो, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, या आपके पास आकर इनके पास बहुत बर्डन है, आप एक ऐसे इंसान हो जो उनके साथ रहे तो उनको लाइट फ्री होता है, फ्री होता बोलते, लाइट फील होता है। ओके, सन की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यानी कि आप इस व्यक्ति को हिम्मत देते हो, आप इस व्यक्ति को खुशी देते हो, आप इस व्यक्ति को हैप्पी रखते हो, खुश रखते हो, आपके साथ रहकर हैप्पी और खुश रहते हैं ये पर्सन। एक टाइम पे मे भी हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया रहा हो सकता है, इनके बोझ को हल्का किया रहा हो सकता है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान हमारे लिए कुछ ऐसा कर तो नहीं सकता है, लेकिन उसके होने से हमें ऐसा लगता है कि, या उसके अप्रिसिएशन से, उसके हिम्मत से हम लोग अपने जो प्रॉब्लम्स है, जो या हमारे ऊपर जो बोझ है उसको कई बार हल्का कर देते हैं। तो एक तरफ आप हो जो उनको जीना सिखाते हैं, जो उनको जीने में मदद करते हैं, उनके लिए हिम्मत है, उनके लिए पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव है। ठीक है, मेजर अरकाना आपके साइड 2 निकल कर आए हैं, ज़्यादा
ज़्यादातर जो हाई फीलिंग्स है वो आपके साइड है, लेकिन एम्प्रेस का कार्ड वहाँ पे निकल कर आया है, तो यस उस साइड थोड़ा सेंशुअल अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और आपको पता है ना, नई चीज़ जो भी होती है ना, उस चीज़ के ऊपर आकर्षण ज़्यादा होता है ना। नई चीज़ अगर आप रिंग लोगे तो उसको आप पहनोगे, नई कोई भी चीज़ आप लेते हो तो जब तक आप उसके ऊपर अट्रैक्टेड रहते हो, जब तक वो फेड नहीं हो जाता या आपका इंटरेस्ट खत्म नहीं हो जाता है ना। उसके बाद आपको समझ में आता है ओल्ड इज गोल्ड, है ना। तो वो अभी फेज है आपके पर्सन का, जहां पर यस आपके पार्टनर इस वक्त किसी ना किसी को कोई ना कोई उनके मन में है, डेफिनेटली है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आपको दिख रहा होगा। मे बी आपसे इतना बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, या वो अटैचमेंट शायद आपको इस वक्त नहीं दिख रहा है। और ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी हो सकता है, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, हर किसी के लिए कह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हर किसी के लिए मतलब जो सिचुएशन बन रही है वो हर मतलब जो मैंने बोला एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो सकता है, और मैरिड अनमैरिड लोगों के लिए भी है, ठीक है। तो चलो बाकी और चीज़ें हम क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों है? 10 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन के ऊपर बर्डन प्रेशर हो सकता है, एंड हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है इनके ऊपर फैमिली का ज़्यादा ही प्रेशर है, फैमिली का बहुत ज़्यादा ही, या तो इनकी फैमिली इनके ऊपर डिपेंड हो सकती है, फाइनेंशियली डिपेंड हो सकती है, एंड कुछ केसेस में हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, ठीक है। तो अभी आपके पार्टनर की फैमिली ये चाहती है कि वो पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाए हैं, और आपके पार्टनर भी खुद भी ये भी चाहते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, क्योंकि घर बसाना, परिवार बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब चलो मान लेते हैं कुछ केसेस में आपके पार्टनर ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलरेडी अच्छी जॉब है, अच्छी इनकम है, फिर क्यों वो आपके साथ कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते हैं? तो यहाँ पर भी ये दिखाई दे रहा है कि ये आगे के फ्यूचर को जब देखते हैं, क्योंकि शादी जो है एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो अगेन वो किसी जिम्मेदारी को उस तरीके से अपने कंधों के ऊपर लेना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं वो इस जिम्मेदारी को ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप एक अलग होता है, लेकिन एक शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस शादी के प्रेशर से डरते हैं, शादी की उस जिम्मेदारी से डरते हुए दिख रहे हैं। अब इसके मैंने कारण बताया, या तो ऑलरेडी इनके ऊपर जिम्मेदारी है, या ये व्यक्ति ये जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहते हैं, इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी पड़ेगी, और ऑलरेडी भी उनके ऊपर जिम्मेदारी है, तो वो एक और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार या रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं। करंट एनर्जी में उनको ऐसा लगता है, उनकी सोच ऐसी दिखाई देती है, जब भी वो शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, उससे पहले उनको बोझ फील होना शुरू हो जाता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स निकल कर आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, मैं कह रही थी ना, आपके पार्टनर, आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी प्लेयर एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर, जहाँ पर मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी स्टार्टिंग में, जो कार्ड्स मैंने आपको क्लैरिफाई किया था, है ना, वहाँ पर भी हमने देखा कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है। वहाँ पर अभी मुझे ब्रेकअप नहीं दिखाई दिया है, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप ऑलरेडी थर्ड पार्टी की वजह से हो चुका है। आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अभी उनका ध्यान मुझे उसी के तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर अभी भी आपको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, आपको हर्ट करते हुए दिख रहे हैं,
एंड बट यहाँ पर एक चीज मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम पर शायद ये व्यक्ति आपसे फिर से कनेक्ट करे, फिर से आपके लाइफ में आए, बट ये व्यक्ति कोई कमिटमेंट लेकर या कोई सीरियसनेस, कुछ ऐसे कमिटमेंट या कुछ ऐसी चीजें मुझे नहीं दिख रहा है कि ये चीज आपको ऑफर करने वाले हैं आपके पार्टनर। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ फ्लर्ट करते करते ये आपसे भी कनेक्ट करेंगे, या शायद इस व्यक्ति की पास्ट में कुछ ऐसी इच्छा रही कि डबल डेट करे, आपको भी साथ रखे और भी थर्ड पार्टीज की तरफ और भी लोगों की तरफ ये इसका ध्यान जाता था इस व्यक्ति का। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे डेफिनेटली आपके पेन को एक्सप्लेन कर रहा है, ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं रहे हैं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने हर्ट किया है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, देखो ये ना आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। आज भी शायद आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको पता है कि आप जिस व्यक्ति से प्यार कर बैठे हैं, इमोशनली अटैच्ड हो बैठे हैं, जिससे आपका ध्यान हटाना मुश्किल हो रहा है, जबकि उस व्यक्ति ने ही आपको इतना हर्ट किया है, आपको इतना तकलीफ पहुंचाई है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था। स्टार्टिंग में, शुरुआती दिनों में इस व्यक्ति का बिहेवियर, इस व्यक्ति की बातें बहुत मैच्योर थी, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आया कि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, या इस व्यक्ति ने जो भी आपसे स्टार्टिंग में कहा था वो सारे फॉल्स प्रॉमिसेस और फेक प्रॉमिसेस थे। क्योंकि मुझे ऐसा भी दिख रहा है स्टार्टिंग डेज में इस व्यक्ति ने आपको मनाकर, मतलब इनके साइड से ही प्रपोजल आने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक होता ना पीछे पड़ना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। स्टार्टिंग डेज में ये कहीं ना कहीं आपके पीछे पड़े थे, जबकि आपका इंटरेस्ट भी नहीं था इस रिलेशनशिप में आने का, आपका मन नहीं था इस रिश्ते में आने का, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति जो है वो आपको इंसिस्ट कर रहे थे, या आपको कैसे भी ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे या कर रही थी। तो एनीवेज, जो भी मुझे अभी दिख रहा है करंट एनर्जी में भी आपके पार्टनर, आप में से जिनके पार्टनर प्लेयर एनर्जी में हैं, आपसे एज में छोटे हैं, आई नो आपको बुरा लगेगा, लेकिन अभी भी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ये उसी एनर्जी में ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और लोगों को स्टॉक करते हुए और लोगों को देखते हुए, चिट चैट करते हुए, फ्लर्टिश एनर्जी में अभी भी ये व्यक्ति दिख रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस शायद इस व्यक्ति को मिला नहीं है। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। अब देखो, आप में से जिन लोगों के पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं, ठीक है, प्यार है, बट किसी रीजन से आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, आप दोनों की आपसी टकराव भी हो सकता है, और हो सकता है फैमिली के वजह से, हो सकता है कोई और रीज़न के वजह से, फाइनेंसेस के वजह से, काम के वजह से, कुछ और ईगो के वजह से। बट इस किंग ऑफ कप्स जो है वो प्यार, इमोशंस को डेफिनेटली दिखाता है, लेकिन ये भी दिखा रहा है कि अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं हो रही है आप लोगों की, और सामने वाला पर्सन आपके बारे में ये सोचता हुआ दिख रहा है। सोचता क्या, मुझे सामने वाले की एनर्जी में ये दिख रही है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके सक्सेस के लिए प्रे करता हुआ, आपकी कामयाबी के लिए प्रे करता हुआ, या आपकी कोई कामयाबी है तो उस चीज़ से ये व्यक्ति खुश होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, सामने वाले को ये भी पता है कि उसने जिस व्यक्ति को चुना था, लाइफ पार्टनर, लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर या फिर हस्बैंड वाइफ, उस व्यक्ति को पता है कि कहीं ना कहीं वो लव लाइफ में अपने आप को कामयाब पर्सन मानते हैं। क्यों मानते हैं मैं आपको बताऊं। बेशक उनकी लव स्टोरी, आप दोनों की लव स्टोरी आगे नहीं जा पाई, शादी नहीं हो पाई, या सक्सेस नहीं मिल पाया पूरी तरीके से, लेकिन आपके पर्सन अपने आप को कामयाब या सक्सेसफुल इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो जिस तरीके से आपसे इमोशनली जुड़े थे, सेम उसी तरह से आप भी इस व्यक्ति से इमोशनली जुड़े थे। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आपने भी इस व्यक्ति को बहुत प्यार दिया है और आप दोनों ने एक दूसरे को सेम प्यार दिया है, लेकिन कई बार एक दूसरे से प्यार करना सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होते, या हम दोनों एक दूसरे से इस वजह से मिलते हैं क्योंकि हमारा मिलने का पर्पस जुड़ा हुआ होता है। हमें मिलने के बाद कुछ
दुनिया में ऐसा करना होता है, ऐसे करने के लिए हम आए होते हैं, जैसे कि और 10 लोगों को मालूम चले, 10 लोगों के अंदर बदलाव आए, चेंजेस आए। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि इतना प्यार है तो कनेक्ट क्यों नहीं करते हैं। अब आपसे जो व्यक्ति 24 घंटे बात कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे प्यार करता ही होगा या करती ही होगी। और जो इंसान आपसे दूर है, इसका मतलब ये भी नहीं कि उस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर कोई इमोशंस नहीं होंगे। तो इसलिए इस तरीके से जज नहीं किया जा सकता है ना। आपको अपनी सिचुएशन वैसे बेहतर पता होगी, आप अपनी सिचुएशन को बेहतर जानते होगे, लेकिन यहाँ जो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है, आप में से कुछ लोग लकी हो आप दोनों लकी, काफ़ी लकी हो, जहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे से ही प्यार किया है और एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलने के बाद शायद आप लोगों को सक्सेस भी मिला है, आप लोग आगे भी बढ़े हो, और ये सक्सेस दोनों को ही हो सकता है कि मिला हो सकता है। एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपकी जो सपने हैं, आप जो सक्सेस होना चाहते थे, वो सब चीज़ें आपको मिले। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति डेफिनेटली फैमिली को, अगर परिवार को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं फैमिली को मनाने की, फैमिली को कन्विंस करने की। शायद आप लोगों के बीच में कास्ट या रिलीजियस का फ़र्क हो सकता है, अलग अलग रिलीजियस है आप लोगों का, या कास्ट है आप लोगों का, एज गैप हो सकता है आप लोगों का, क्योंकि कुछ तो भी सोसाइटी मतलब आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती है, समाज एक्सेप्ट नहीं करती, ऐसे प्रॉब्लम्स या ऐसे इश्यूज यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर, अगेन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो लिटरली आपसे प्यार करते हैं, जिनको आपकी कमी का एहसास है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली इस एनर्जी में है जहाँ पर उन्हें आपका ना होना डेफिनेटली दिखता है, फील होता है, उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड जब इंसान के पास जो चीज़ नहीं होता, वो इंसान विश करता है कि काश कि वो दिन, और वो दिन उसने जिया है तो वो चाहता है कि वो दिन उसके पास वापस आ जाए, है ना। तो आपके पार्टनर की कुछ एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, वो पल उनकी लाइफ में वापस आ जाए। देखो अभी आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ, ये बड़ी चीज़ नहीं है उनके लिए, लेकिन पहले जैसे आप इनको प्यार करो, पहले जैसे आप दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाए, वो एक तरीके से मिराकल आपके पार्टनर इस वक्त समझते हैं। उनको लगता है कि हो सकता है कि आप लोग कनेक्ट हो जाओ, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बात हो जाए, लेकिन उस तरीके से वापस से प्यार पाना या उस तरीके से रिश्ते को वापस से बनाना, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अभी आपके पार्टनर चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जैसे कि वो पहले पास्ट में चले जाए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अगर मैरिड है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने स्पाउस में कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, हम नोटिस करते हैं कि यार हमारा एक पार्टनर है जो मुझसे इतना प्यार करता है, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति वो मेरी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता है, अनदेखा कर देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। मान लो उन्होंने सोचा कि यार मैं अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को धोखा दे रहा हूँ या धोखा दे रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जिसके लिए उन्होंने सोचा वो व्यक्ति तो उनकी कदर ही नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति ने तो इनको माफ़ी नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने बहुत सही काम किया है, आपके पार्टनर ने गलत किया है अगर उन्होंने चीट किया है, अगर सामने वाला सही है इंसान तो चीट किया तो गलत किया है, ठीक है। बट आपके पार्टनर को अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो फैसला किया आपको छोड़ देने का, वो भी गलत है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं उनके स्पाउस या उनके हस्बैंड नहीं दे रहे हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन में आपके पार्टनर पहले से हैं, आपका सेपरेशन हो चुका है, एक कमिटेड रिलेशनशिप में या एक अच्छे रिलेशनशिप कह सकते हो, या बहुत टाइम से उस एक रिश्ते में जा चुके हैं आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी वो नोटिस कर रहे हैं इग्नोरेंस को, ठीक है। और आपके पार्टनर जब वहाँ से मतलब देखते हैं कि वहाँ से उनको कैसे ट्रीटमेंट मिल रही है और आप इनको कैसे ट्रीट करते थे, तो इंसान को फिर फ़र्क समझ में आता है कि फ़र्क तो है दोनों की चाहत में।
और फर्क इंसान को तब कब समझ में आता है जब उसकी आंखों की पट्टी खुल जाती है और जब हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द फूल। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक मतलब अगर आप लोग आसपास रहते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि छुप छुप कर शायद आपके ऑफिस के पास, आपके घर के पास, ये किसी ना किसी तरीके से आप पर नजर रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द हाइरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई। द हाइरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई। द हाइरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, शादी को लेकर कोई मैसेज, शादी को लेकर कोई न्यूज आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, कोई सेटलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेटलमेंट हो सकता है या हो सकता है कि आप में से कुछ लोग डाइवोर्स वाली सिचुएशन में भी हो सकते हो। आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते को रखना नहीं चाहते हैं, वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं, उनको लीगली अलग होना है और वो आपकी कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं है। कुछ ऐसे सिचुएशन बनते हुए दिख रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आज हो सकता है कि अपनी फैमिली को कुछ सरप्राइज दे, कुछ सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ सरप्राइज करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके मदर की, उनके फादर की, अगर उनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है तो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि वो लोग खुश हो जाए। ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। टू ऑफ वॉन्ड्स, क्या ये अट्रैक्शन मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स उनके पार्टनर्स का वापस से आया है? ये न्यू स्पार्क क्या मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स उनके पार्टनर्स का आया है? एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, यस। यस, इस व्यक्ति का आपके टूवर्ड्स ये स्पार्क, ये अट्रैक्शन आया है। ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो। आपके पार्टनर वापस से आपसे डिस्टेंस में जाकर, आपसे दूर जाकर वापस से आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, न्यू स्पार्क फील कर रहे हैं आपको ही लेकर। लेकिन कंफ्यूजन है। क्यों है कंफ्यूजन? टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? ओके, फैमिली इशू, या ये व्यक्ति मैरिड हो सकते हैं या कोई कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फैमिली के वजह से पास्ट में आप लोगों का रिश्ता टूटा हो सकता है, कोई झगड़ा हुआ हो सकता है, या धोखा हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको पास्ट में दिया हो सकता है। उस व्यक्ति के अंदर आपके लिए वापस से एक न्यू स्पार्क दिखाई दे रहा है। वो वापस से आपके तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित और अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं और ये अट्रैक्शन शायद इस व्यक्ति के अंदर इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने इस व्यक्ति से दूरी बना रही है और दूरी बनाकर आपके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, आपके अंदर कुछ बदलाव आए हैं। अब ये बदलाव शायद कैसे भी हो सकते हैं, आपके फिजिकल बॉडी में हो सकते हैं, आपके रूप रंग में हो सकता है, आपके ऑरा में हो सकता है, आपकी एनर्जी में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द जजमेंट का कार्ड एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पर्सन आपको विक्टिमाइज होकर दिखाना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपने आप को विक्टिम बनकर आपको दिखाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सन आपकी सिंपैथी को गेन करने की कोशिश करेंगे या सिंपैथाइज करके ये आपसे वापस से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपसे वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन को एक यही चांस दिखाई देता है, एक यही चीज़ दिखाई देता है जिससे कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो सकता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने ये सोचा है कि वो आपको विक्टिम बनकर दिखाएंगे। ओके, ये आपको अपनी मजबूरी का गाना रोएंगे, मजबूरी दिखाएंगे, आपको इमोशनल करेंगे, तभी जाकर आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की बातों में वापस से आओगे। ठीक, तो ये है आपके पार्टनर, ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। तो ओवरऑल मैं आपको एक बारी बता भी देती हूँ, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अभी कमिटमेंट से डरते हैं, इस वजह से आपसे दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। ठीक, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये है जिन लोगों के बीच में आपने किसी प्लेयर पर्सन से डील किया, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन था,
अभी भी वो व्यक्ति आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, नो कांटेक्ट हो चुका है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो वो अभी भी उसी प्लेयर एनर्जी में ही दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अब सीरियस हो गए हैं या कोई सीरियस रिलेशनशिप में जाते, नहीं, अभी भी वो पर्सन उसी प्लेयर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। एंड आप में से कुछ लोगों का ये दिखा कि आप लोग कांटेक्ट में हो पर लेस कांटेक्ट हो चुका है, बट उस तरीके से फीलिंग्स या इमोशंस शेयर नहीं हो रहे हैं क्योंकि उस व्यक्ति के माइंड में कोई और व्यक्ति, कोई और तीसरा पर्सन है, उसकी कोई ऐसी कोई मजबूरी या ऐसे कोई प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में नहीं दिख रहे हैं जो कि आपको शेयर नहीं कर रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम है तो वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी की ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, जिसके वजह से वो खुद को रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो कई बार सोचते हैं आपके बारे में तो उनको दिखता है कि यार आपके साथ वो हैप्पी है, खुश है, लेकिन आउटर ब्यूटी उस व्यक्ति का ट्रैक कर रहा है। और आप में से कुछ लोग जो आपको पता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते थे, आपसे प्यार करते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन बने जिसके वजह से आप लोग अलग हुए हो, वो व्यक्ति आज भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और आपके लिए अच्छी दुआ मांग रहे हैं, विश मांग रहे हैं। तो ये है ओवरऑल एनर्जी आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, ठीक है, जिसमें आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको इमोशनल करके आपके साथ वापस से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके पार्टनर की, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो ये व्यक्ति आपको डे ड्रीम करते हुए दिख रहे हैं। यू आर आउट ऑफ माई लीग, तो आपके पर्सन कोई ऐसे हैं जो ये सोचते हैं आप इनकी पहुंच से बाहर जा चुके हो। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुड नॉट से अ थिंग, तो कॉल तो करना चाहते थे बट ये कुछ बोलना नहीं चाहते हैं अभी। आई चैरिश आर मेमोरीज, तो आप दोनों की मेमोरीज को चैरिश करते हैं। आई एनवी यू, ठीक है। आई सी यू एज माई सोलमेट, और एक और कार्ड है आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ठीक है। तो ये एनर्जी, ये मैसेज आपके पार्टनर के निकल कर आए हैं आपके लिए। अगर रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम शांति।